किसी को लापता हो जाता है हमारा जब भीड़ देखता है। मंत्री जी, आज कचहरी में आप मौजूद हैं, चूंकि मेरठ बार का चुनाव भी चल रहा है, तो बताइएगा क्या परिस्थिति है आज यहाँ आज मेरठ बार एसोसिएशन का चुनाव है और मैं भी सम्मानित बार का मेंबर हूँ। वोट डालने के लिए आज कचहरी आया हूँ, अपनी वोट कास्ट करूँगा। मंत्री जी, वोट डालने आप हर बार आते हैं, मुझे लगता है 50 साल से एक मुद्दा यहाँ भी बना हुआ है। मैं कई रोज से कवरेज कर रहा हूँ और हाई कोर्ट की जब हम बात करते हैं तो हाई कोर्ट कहते हैं कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं लेकिन मिल नहीं रही है। बताते हैं कि राजनीतिक ये मुद्दा हो गया, इसलिए इनकी जो जायज मांग है नहीं मानी जाती। ताल्लुक रखते हैं, वकील भी हैं, तो आपको इनकी पीड़ा जरूर मालूम है। ये मुद्दा होना अलग बात है, मुद्दे का हल होना अलग बात है। सबसे पहले तो ये है कि जब तक पूर्वांचल का राजनीति में हस्तक्षेप रहेगा, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल का जब तक राजनीति में हस्तक्षेप रहेगा, तब तक हाई कोर्ट बेंच का मिलना जो है वो बड़ा मुश्किल हो रहा है। जब भी यहाँ कोई मुद्दा होता है, कोई बात आती है, तो इलाहाबाद के लोग हों या लखनऊ के लोग हों, वकील हों, वो सब इस मुद्दे पर एक हो जाते हैं और हमारी इस जायज़ मांग को भी वो पूरा होने नहीं देते। एक तो कारण वो है। दूसरा ये है कि जितना पूर्वांचल का लोग, पूर्वांचल के जितने भी सम्मानित बार के मेंबर हैं या जनप्रतिनिधि हैं, वो इस इशू पर बिल्कुल वो एक तरफा हैं। हमारी तरफ जो ये इशू है, हम जो जनप्रतिनिधि हैं, ये इसमें चाहते तो हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश बार का गठन हो जाए, लेकिन कोई भी बड़ा जो स्टेप है वो लेने के लिए तैयार नहीं है। मैंने तो पहले भी कई बार कहा, आज मैं फिर कह रहा हूँ कि जब तक इस मुद्दे से पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जनमानस नहीं जुड़ेगा और यहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं जुड़ेंगे, तब तक खालिस वकीलों पर इसको छोड़ देना जो है वो उचित नहीं है। जनप्रतिनिधियों को भी इसमें जुड़ना चाहिए और अगर आवश्यकता पड़े और सब लोग एक मत हो जाएं तो इसी इशू पर जो है वो इस्तीफा दे दें और खालिस इसी इशू पर पार्टियों से ऊपर उठकर, पार्टी मैनिफेस्टो से सबसे ऊपर उठ के जो है हमें इस पे चुनाव लड़ना चाहिए। देखें कैसे मसले का हल नहीं हो। एक तो ये हो गया। दूसरा ये है कि जो जनप्रतिनिधि ऊपरी सतह पर बात करते हैं और उन्हें जब काम करने का मौका मिलता है, तब वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मांग को जो ठुकरा देते हैं। कई बार जो है वो उत्तर प्रदेश असेंबली से पास होकर चला गया, अब भारत सरकार के पाले में है, बड़ी अपने आप को जनता से जुड़ी हुई सरकार कहते हैं, जनता से जुड़ा हुआ मुद्दों को हल करने वाला बताते हैं और बार बार ये बात कहते हैं कि सस्ता और सुलभ जो है वो न्याय मिलना चाहिए। तो सस्ता और सुलभ न्याय मेरठ के आदमी को, सहारनपुर आज के आदमी को, उसको तो इलाहाबाद जाना ही जो है वो सस्ते सुलभ से दूर कर देता है। तो मेरा सीधा मत है कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं और बार के मेंबर को भी यही बात करनी चाहिए, या बार में जो पदाधिकारी जीतते हैं उनको भी यही बात चीज़नी चाहिए, बजाय इसके कि स्वयं आंदोलन करें। वो हम सब जनप्रतिनिधियों के पीछे लगें और जनप्रतिनिधियों को एक मत होकर इस मुद्दे पर अपनी राय रखने का, अपनी बात कहने का, और अगर ना मानी जाए तो इस्तीफा देकर चुनाव लड़ने की मेरी अपनी निश्चित मत है। जब तक ये मसला नहीं होगा, ये हाईकोर्ट पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच की मांग का भी मसला हल नहीं हो सकता। मंत्री जी, एक बात कही आपने कि केंद्र सरकार के पाले में भाजपा से पहले कांग्रेस रही, कांग्रेस साथ आपका और मुद्दा 50 साल चल रहा है, तो देखिए जो करना है प्रयास होते हैं, कमी कहाँ है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लिख के जाता। मैं कहा ना कि एक तो पूर्वांचल का उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा अमल दखल है। प्राइम मिनिस्टर और महत्वपूर्ण जो मिनिस्ट्री है वो सब पूर्वांचल में रहती है। तो और वो वही लोग जो राजनीति में रहते हैं, वही लोग बार के मेंबर भी हैं। इलाहाबाद बार के हाई कोर्ट बेंच के बार के भी मेंबर वो रहते हैं। तो कैसे वो अपने विरुद्ध कोई काम कर लें? तो मसला तो इसीलिए हल नहीं होता कि जो आप जैसे कई लोग हैं जो इस बात को लेकर चल रहे हैं, अधिवक्ता तो एक जमाने से प्रदर्शन कर रहे हैं, रबड़ की गोली तक खानी है,
लेकिन मैं कह रहा हूँ जो सस्ता सुलभ न्याय की बात हो रही है तो जनता को मिलना है। बात ये है कि जब ये इसकी शुरुआत हुई थी तो हम और हमारे सीनियर हैं अब्दुल जब्बार साहब हैं, उनके साथ हम लोग भी गए थे और डंडे भी गए। हमारे उस जमाने के जो बार के सेक्रेटरी थे उनके चोट भी लगी, हार गौतम साहब थे, हाथ वाथ भी उनका टूटा, काफ़ी चोट खाई हैं। लेकिन भाई नहीं हल हो रहा और उसका कारण जो है वही पश्चिम का जो नेतृत्व है इस इशू में वो कमज़ोर है। अब वकील भी हैं तो वकील मैं आपसे एक क्वेश्चन ही कर रहा हूँ, सत्ता टिकट भी आपका कहने कैसे हो जाए क्योंकि आप कद्दावर नेता है। जैसे चुनाव सर पर है 24 का, तो क्यों नहीं इसको मुद्दा बनाया जाए, क्यों नहीं वेस्ट यूपी के लोगों से बात की जाए, सभा में कहा जाए। अब ये मैं आज वोट डालने के लिए आया हूँ। बाहर का जो भी यहाँ पर सेक्रेटरी बने, जो पदाधिकारी बने, वो इसी बात को लेकर चले, कहें जनप्रतिनिधि। अब वक्त है चुनाव का, जनप्रतिनिधियों को घेरे के स्पष्ट मत बताओ अपना क्या मत है। अधिवक्ता बार बार ये कह रहे हैं कि भाई ये जो है जनप्रतिनिधियों के उसमें भाई मेरा कहना है कि जनप्रतिनिधियों के पीछे अब तो वक्त है जनप्रतिनिधियों को घेरने का। इस इशू पे बात तो करें जाके, इनको जो भी पदाधिकारी आज जीते हैं वो जाके जनप्रतिनिधियों को घेरे, इनको घर से ना निकलने दें, चाहे मैं हूँ या कोई और हो। टिकट अगर होता है तो क्या? मेरा कहना ये है कि भाई मैं खुद कह रहा हूँ ना, आपका मैं टिकट होना ना होने से क्या मतलब, मैं तो जीता हुआ हूँ। जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उन तमाम जनप्रतिनिधियों का ये जो आज जीते हैं, जो कैंडिडेट आज जीते हैं, जो भी जीते हैं, वो पहला मिशन करें कि इन जनप्रतिनिधियों को इनको घर से ना निकलने दें, इस इशू पर क्लियर करें। आप आह्वान करते हैं? मैं आह्वान कर रहा हूँ। तो ये वाली जो बात है, आपके मंच के माध्यम से आप जनता से रूबरू होते हैं, बड़ी भीड़ रहती है, क्यों आप आपके मंच के माध्यम से बातें? मैं अगर जनता इसमें आ जाती है, देखिए एक तरीका है, बार बेंच की लड़ाई है। हमारा जो मेरठ है वो नेतृत्व करता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश बेंच की स्थापना का, वो नेतृत्व करता। मैं उनके साथ तो कर सकता हूँ, अलहदा से मोर्चा तो मैं नहीं खोल सकता। मैंने तो आमंत्रित किया। मैं तो कह रहा हूँ इस बात को, आमंत्रित क्या होती है, मैं कह रहा हूँ इस बात को कि जो आज बार में पदाधिकारी जीत हैं, पहला काम यही करें कि पार्लियामेंट का चुनाव सर पर है, जनप्रतिनिधियों को जो भी चुनाव में खड़े हों ये लोग जाएं, उनके घरों पर धरना दें, बैठक करें, उनसे क्लियर करें कि आप अगर जीत गए तो आप लोग बार के लिए क्या करोगे। बहुत शुक्रिया भाई।